हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं लिटकोड का 872 प्रॉब्लम जिसका नाम है लीफ सिमिलर ट्रीज। तो इधर क्या दिया है, कंसिडर ऑल द लीव्स ऑफ अ बाइनरी ट्री फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑर्डर द वैल्यूज ऑफ दोस लीव्स फ्रॉम अ लीफ वैल्यू सीक्वेंस। तो इधर ये ट्री है और इसके लीव्स है 6, 7, 4, 9 और 8। तो हमें क्या करना है कि हमें इस ऑर्डर में ये लिस्ट में लेना है। रूट 1 दिया है, रूट 2 दिया है और ये ऑर्डर सेम है या नहीं ये देखना है। 6, 7, 6, 7, 4, 4, 9, 8, 9, 8 और फिर 2, 3, 3, 2 ये फॉल्स, ठीक है। तो ये मैं एक ओपन बोर्ड पे जाते हो, हम जाते हैं और लिख लेते हैं अप्रोच, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फिर ड्राई रन कोड और अल्गो या सूडो कोड। ठीक है, तो हम ये ट्रीज लेके ला आते हैं इधर। तो हमें क्या करना है, मुझे ऐसे समझ में आया कि आ, ट्री के रूट्स दिए हमें और ये उनके जो लीव्स है वो सेम ऑर्डर में आ रहे हैं या नहीं ये देखना है। इनका स्ट्रक्चर अलग होगा तो भी चलेगा, जैसे आप इधर देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर अलग है दोनों ट्रीज का, पर लीव्स के जो फाइंडिंग ऑर्डर है वो सेम है। और ये लेफ्ट टू राइट लीव्स हम काउंट कर रहे हैं, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चलेगा हमारा ट्रैवर्सल। तो इसी ऑर्डर में हमें मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल पहले 6 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा। सिमिलरली ये भी ऐसे ही हम ट्री ट्रैवर्स करेंगे और फिर ऐसे ही जैसे जैसे ऑर्डर में हमें मिलते जाएंगे लीव्स 6, 7, 4, 9, 8 वैसे हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लीव्स मिलते कैसे हैं हमें। तो लीव्स हमें पता है, लीव्स ऐसे नोड्स होते हैं एक ट्री में जिनके कोई भी चाइल्ड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, इसका भी चाइल्ड नहीं, चाइल्ड नहीं, चाइल्ड नहीं, चाइल्ड नहीं, चाइल्ड नहीं, चाइल्ड नहीं, चाइल्ड नहीं। तो लीव्स वो नोड्स होते हैं जिसके कोई चाइल्ड्स नहीं होते उसके बाद, उस नोड के बाद। तो हमको ये पता चला कि लीव्स आर नोड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, विथ नो चाइल्ड्स। ठीक है, तो हम वैसे ही रिकर्सिवली, हम जैसे सीखे वैसे हम रिकर्सिवली इस ट्री को ट्रैवर्स करेंगे और एक लिस्ट बना लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक लिस्ट बनेगी 6, 7, 4, 9, 8, ये लिस्ट 1 होगी लेट्स से। और फिर नेक्स्ट लिस्ट बनाएंगे लिस्ट 2, ये भी 6, 7, 4, 9, 8। और फिर हम हर एक लिस्ट में हर एक एलिमेंट को इक्वेट करते जाएंगे। अगर कोई एलिमेंट इक्वेट नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल 2, 3 और 3, 2, तो इस इंडेक्स में मतलब मेरा लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट 1 का और लिस्ट 2 का अगर सेम नहीं होगा तो डायरेक्ट मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि इसके नोड्स हमें अलग ऑर्डर में मिले हैं। तो हाँ, मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है बहुत ज़्यादा, तो वैसे हम कोड कर लेंगे। तो अप्रोच तो हमें पता चल गया कि सिर्फ ट्रैवर्स करके एक लिस्ट लिस्ट भर लेंगे दो और फिर उनको चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले और क्या कंडीशंस हो सकती है लिस्ट, दो लिस्ट के इक्वेशन इक्वेट करने में इंडेक्सेस के एलिमेंट। तो सबसे पहले लिस्ट 1 का लेंथ भी सेम होना चाहिए, साइज या लेंथ लिस्ट 2 के साइज से। नहीं तो अगर कुछ मेरा ऐसा केस हो गया कि इधर सिर्फ इतने ही है,
तो उसका मतलब फर्स्ट लिस्ट में एक नोड या फर्स्ट ट्री में एक नोड ज़्यादा है। तो सबसे पहला कंडीशन ये होगा हमारा, और फिर उसके बाद हर एक इंडेक्स में एट ईच इंडेक्स हमारा वैल्यू, नोड का वैल्यू, नोड्स वैल्यू शुड बी सेम। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हम देख लेंगे। उसके बाद फिर हम ट्रैवर्स और लीव्स कैसे मिलेंगे, हमें लीव्स ऐसे मिलेंगे कि लीव्स आर नोड्स विद नो चाइल्ड। तो हम ये एक कंडीशन लिख सकते हैं कि इफ नोड डॉट राइट इक्वल टू नल एंड नोड डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल, मतलब ये हमारा लीफ है, तो वो हम लिस्ट में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। हमारे लिस्ट डॉट ऐड नोड डॉट वैल। ठीक है, ओके। तो ये फिर सबसे पहले ट्रैवर्स द ट्री और फिर लीफ मिला, तो फिर ये काम कर दो और बस कुछ नहीं। फिर इसके बाद ये इक्वेशन ये कर दो इक्वेट कि मुझे जो लिस्ट 1 मिली है और लिस्ट 2 मिली है वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है और सेम इंडेक्स से है तो रिटर्न ट्रू कर दो, ट्रू। अगर दोनों लिस्ट सेम होंगे, लिस्ट 2 हर एक एलिमेंट इस इन लिस्ट का, तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर किधर डिस्क्रिपेंसी होगी तो फिर फॉल्स रिटर्न। ठीक है, तो ये हमारा सूडो कोड भी बन चुका है। तो हम एक बार कोड कर लेते हैं। तो मैं फिर से एक सिमिलर फंक्शन बना लेता हूँ, और जो एक वॉइड टाइप का होगा और जो एक नोड लेगा और एक लिस्ट रिटर्न और एक लिस्ट भर देगा मेरे लिए। सो फॉर एग्जांपल लिस्ट, तो ये है लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, या अरे लिस्ट करते हैं डायरेक्ट पास। ठीक है, तो ये मैं एक लिस्ट 1 क्रिएट कर देता हूँ इधर। सिमिलरली और एक लिस्ट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद ये दोनों लिस्ट भर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लीफ गेट लिस्ट इसका नाम देता हूँ, और यह फिल लिस्ट अच्छा होगा, फिल लिस्ट। ठीक है, ये मैं कॉल कर देता हूँ। रूट 1 सबसे पहले पास करेंगे और लिस्ट 1 भरेंगे उसके साथ, और उसके बाद रूट 2 पास करके लिस्ट 2 भर देंगे। और अभी मुझे अज्यूम करो कि हमें ये लिस्ट भर के मिली है दोनों। तो सबसे पहले मैं एक इंट लिस्ट 1 साइज लूँगा इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट साइज, और वैसे ही मैं लिस्ट 2 का साइज लूँगा, लिस्ट 2 साइज इक्वल टू लिस्ट 2 का साइज। तो अगर हमें हमारी साइज ही दोनों की साइज ही अगर इक्वल नहीं होंगी तो ऑब्वियसली हमारे जो नोड्स है वो लीफ नोड एक ज़्यादा होगी एक कम होगी किसी लिस्ट के पास, तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो इफ लिस्ट 1 का साइज इज नॉट इक्वल टू लिस्ट 2 का साइज, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे फॉल्स। नहीं तो फिर हम चेक करेंगे पूरा। तो वो कैसे करेंगे, अभी अगर साइज दोनों के सेम है तो किसी एक लिस्ट के इंडेक्स आय से हम डायरेक्टली इटरेट कर सकते हैं। तो वाइल लिस्ट 1 या लिस्ट 2 कुछ भी, मैं 1 लेता हूँ,
while minus minus list1 size is not equal is less than is greater than equal to 0। अभी हमने प्री डिक्रीमेंट क्यों किया है? क्योंकि हमारा इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है और लिस्ट का साइज हमें साइज देता है और हमारे इंडेक्सेस n-1 से शुरू होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा लिस्ट का साइज इस लिस्ट का साइज क्या होगा 6 7 4 9 8, तो इसका साइज होगा 1 2 3 4 5 5। पर हमें इंडेक्स जब एक्सेस करने होंगे तब हम कैसे करेंगे 0 1 2 3 4। तो मेरा फोर्थ इंडेक्स से आइटरेशन शुरू होना चाहिए, इसलिए मैं साइज माइनस माइनस प्री डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। साइज माइनस 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 साइज, जिससे मेरे को या मैं डायरेक्टली फोर्थ इंडेक्स से शुरू करने वाला हूँ एक्सेस करने को एनी एलिमेंट। तो इफ लिस्ट वन डॉट गेट ये इंडेक्स से जो मेरे को इंटीजर मिलता है, अगर वो नॉट इक्वल टू है लिस्ट टू डॉट गेट वही इंडेक्स को, तो डायरेक्टली रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि हमें कुछ अलग लीफ नोड मिला है उस इंडेक्स में। और ये पूरा अगर चला है और ये सब सही है तो हमारे दोनों लिस्ट एकदम के एकदम सेम है, तो मतलब हम कर देंगे रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो हमारा ये काम हो गया, हमने दोनों लिस्ट भर कर लिए। फिर दोनों लिस्ट के साइज फिल्ड बोथ लिस्ट्स। फिर उसके बाद चेक इफ बोथ लिस्ट्स आर ऑफ सेम साइज। और उसके बाद इफ नॉट द लीव्स आर नॉट सेम ऑल द लीव्स। check if all leaves are same। और फिर if no we return false, if yes we return true। ओके ठीक है, तो अभी इसका काम तो हो गया। अभी हम ये लिस्ट भर के कैसे लाने वाले ये देखते हैं। तो ये मैं फंक्शन मिनिमाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये पता चला है कि हमारा बेस केस क्या होगा। हमारा बेस केस ये होगा कि अगर लीफ है मेरा तो ऐड कर दो, नोड लीफ है तो नोड डॉट लेफ्ट, उसकी कंडीशन हमारी क्या थी, इफ नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड नोड डॉट राइट इज इक्वल टू नल। तो मेरा ये करंट नोड ये लीफ है, तो लिस्ट में डायरेक्टली ऐड कर दो। तो इफ नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड नोड डॉट राइट इक्वल टू नल, तो फिर लिस्ट डॉट ऐड नोड, ये हमारा बेस केस हो गया। और अभी रिकर्सिव कॉल आएगा, रिकर्सिव कॉल लेफ्ट पहले, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से ट्रैवर्स करने वाले हैं। तो ये मेरा हो गया नोड डॉट लेफ्ट। सिमिलरली हमारी राइट कॉल भी चली जाएगी। नोड डॉट राइट तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, और अभी क्या रह गया है। अभी तो मेरे को कुछ रह गया ऐसा नहीं लग रहा। एक बार रन करके देखता हूँ। ओके, हमने लिस्ट इंटीजर का बनाया है, तो नोट डॉट वैल हम ऐड करने वाले। ओके, और इधर हम आंसर लिस्ट फिर से पास भी करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ तो रह गया है। नोड डॉट लेफ्ट, तो हमारा ये नल है
और ये हमें इधर से रिटर्न भी करने वाले हैं क्योंकि हम उसके लेफ्ट में ट्रैवर्स नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये ट्रू आ गया है। 1 2 कैन नॉट। ओके ठीक है, तो इधर ऐसा है कि हमें नल भी दे सकते हैं वो, तो नल जब दे सकते हैं तब हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे? तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये चेक लगा सकते हैं। तभी लेफ्ट को कॉल लगाओ डायरेक्टली, और इफ नोड डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, तभी डायरेक्टली ये कॉल लगाओ, क्योंकि हमें डायरेक्टली ट्री नोड में नल पॉइंटर्स भी दे दिए हैं उन्होंने, तो हम रिकर्सिवली कॉल नल के लेफ्ट को कैसे लगाएंगे? तो वो हो नहीं सकता, ये ड्राई रन में आपको पता चल जाएगा। तो ये एक चेक करने से तो होना चाहिए हमारा काम। देखते हैं हम ये क्या रह रहा है। ठीक है, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है। तो हम इसे एक बार फटक से सीपीपी में भी लिख देते हैं, और फिर हम इसे ड्राई रन करेंगे। तो ये हमारा वॉइड होगा, वॉइड फंक्शन और गेट लिस्ट या फिल लिस्ट, और हम रूट नोड पास करेंगे और फिर एक वेक्टर इंटीजर ऑफ लिस्ट। तो सबसे पहले फिर से हम ये कॉल पहले वेक्टर बनाएंगे, इंटीजर लिस्ट 1, सिमिलरली लिस्ट 2 भी बनाएंगे। फिर फिल लिस्ट को 2 बार कॉल करेंगे रूट 1 के साथ, लिस्ट 1 पास करके फिल करेंगे। फिर रूट 2 के साथ लिस्ट 2 पास करके कॉल करेंगे फिल द लिस्ट। फिर साइज लेंगे, चेक इफ द sizes of both lists are same, if not return false। तो int size list 1 size equal to list 1 dot size, सिमिलरली लिस्ट 2 का भी साइज लेंगे। फिर उसके बाद इफ लिस्ट 1 साइज इज नॉट इक्वल टू लिस्ट 2 साइज, तो फिर रिटर्न फॉल्स, मतलब सब लीफ नोड्स उनका ऑर्डर और उनका साइज सेम नहीं है, नहीं तो डायरेक्टली व्हाइल माइनस माइनस लिस्ट 1 साइज इफ लिस्ट 1 ऑफ लिस्ट 1 साइज जो इंटीजर है वो नॉट इक्वल टू है लिस्ट 2 ऑफ लिस्ट 1 साइज, तो रिटर्न फॉल्स कर दो, नहीं तो check if all the integers of inside the lists are same at same indexes, और अगर सेम नहीं हो तो फॉल्स करो, नहीं तो रिटर्न ट्रू करो। मतलब हमारे इफ नॉट रिटर्न फॉल्स, नहीं तो एल्स रिटर्न ट्रू। तो ये चलना तो चाहिए, नहीं चलेगा क्योंकि मैंने अभी ये फिल लिस्ट नहीं लिखा। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारा बेस कंडीशन कि इफ नोड का लेफ्ट नल पॉइंटर है और नोड का राइट नल पॉइंटर है तो कर दो ऐड हमारे वेक्टर में। तो लिस्ट डॉट पुश बैक किसको, नोड के वैल्यू को। अभी रिकर्सिव कॉल हमारा कब लगेगा, जब ये नल नहीं होगा उसका। तो इफ नोड का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल तो लगाओ हमारा रिकर्सिव कॉल लेफ्ट रिकर्सिव कॉल नोड के लेफ्ट को और लिस्ट पास कर दो। सिमिलरली लगाओ हमारा रिकर्सिव कॉल राइट को। और क्या करना है हमें, और कुछ नहीं, नल पॉइंटर ऑफसेट। ठीक है, कुछ तो रह रहा है, देख लेते हैं। फिल लिस्ट ट्री नोड नोड वेक्टर लिस्ट इफ नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल पॉइंटर नोड डॉट राइट इज इक्वल टू नल पॉइंटर। लिस्ट में पुश कर दो मेरा वैल्यू इंटीजर का, लिस्ट मैंने एम्परसेंड से की है। नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर वो लेफ्ट में कॉल कर दो। नोड डॉट राइट नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर राइट में कॉल कर दो। ये तो सही लग रहा है। फिर लिस्ट वन और लिस्ट टू बनाई हमने, फिल किया रूट वन लिस्ट वन रूट टू लिस्ट टू। फिर उसके बाद में साइज चेक किया, फॉल्स किया। ओके, माइनस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव में चल रहा था। ओके ठीक है, तो ये सीपीपी में भी चल रहा है, तो एक बार हम इसे ड्राई रन कर लेते हैं। ये मैं इधर ला लेता हूँ, इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा नीचे, और फिर ऊपर जाके इसे भी उठा ले आता हूँ। ठीक है, तो अभी आ, मैं ट्री भी उठा ले आता हूँ इधर। ठीक है, और अभी लिस्ट वन इधर क्रिएट कर लेता हूँ और लिस्ट टू इधर क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें हम भरते जाएंगे। ठीक है, तो स्टैक भी बना लेता हूँ। सबसे पहले लिस्ट वन के लिए स्टैक बनेगी, इधर छोटा सा एक स्टैक बना लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिस्ट वन बनाया और लिस्ट वन को रूट वन के साथ कॉल कर दिया। तो रूट वन से इधर मेरा शुरू हो गया, सबसे पहले 3 ऐड हो गया और फिर 3 की लेफ्ट की कॉल लगी और फिर 5 ऐड हो गया, फिर 5 की लेफ्ट की कॉल लगी इधर लेफ्ट, और फिर 6 ऐड हो गया। तो अभी 6 में जब ये फंक्शन चला तब इसने देखा कि नोड का लेफ्ट भी नल पॉइंटर है और नोड का राइट भी नल पॉइंटर है, तो लिस्ट में ये वैल्यू ऐड कर दो, तो इधर 6 ऐड कर दिया। तो फिर स्टैक से ये फिर से नीचे चला गया और 6 ने उड़ गया और फिर राइट कॉल दी हमने और 5 से 2 को चला गया।
फिर 2 की लेफ्ट की कॉल चली और हम 7 पे चले गए और फिर 7 ने फिर से बेस केस चला 7 के टाइम पे कि 7 का राइट और लेफ्ट दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, नल पॉइंटर है, तो फिर ऐड कर दो। फिर 7 से फिर से हम 2 चले गए और 2 की राइट की कॉल चली। 2 की राइट की कॉल चलने के बाद हमने फिर से 4 में देखा कि 4 का लेफ्ट और राइट दोनों नल पॉइंटर है, तो लिस्ट में ऐड कर दो। फिर उसके बाद हम फिर से 2 पे गिरे स्टैक से और फिर 2 के दोनों कॉल्स खत्म हो गए थे, तो 2 भी उड़ गया स्टैक से और हम 5 पे गिरे। फिर 5 के भी दोनों कॉल चल गए थे राइट और लेफ्ट, तो 5 से भी हम 3 पे गिरे। फिर 3 की राइट की कॉल चल गई और फिर हम 1 पे आए। 1 से हम 9 पे गए लेफ्ट कॉल चल के और फिर 9 में फिर से बेस कंडीशन ट्रू हो गया, ये बेस वाला कंडीशन जो है कि दोनों लेफ्ट और राइट इसके नल पॉइंटर है, मतलब लिस्ट में ऐड कर दो। फिर 9 ने रिटर्न कर दिया। इधर हम रिटर्न भी लिख सकते हैं, रिटर्न, तब भी ये चलेगा। ठीक है, तो इधर रिटर्न मान लो ये फिर भी सबमिट हुआ क्योंकि लेफ्ट और राइट में वैसे भी लीफ नोड के कुछ लगते नहीं रिकर्सिव कॉल क्योंकि ये नल पॉइंटर रहते हैं। ठीक है, तो फिर 9 से हम फिर से 1 पे गिरे और 1 की राइट की कॉल चल गई। 1 की जब राइट की कॉल चली तब हम 8 पे गए स्टैक पे और फिर 8 पे फिर से लिस्ट में ऐड हुए हम और फिर 8 1 पे गिरा इधर ऐसे। अभी 1 का राइट का और लेफ्ट का दोनों का कॉल हो चुका था, इसलिए 1 भी स्टैक से गिरा और हम 3 पे गिरे और फिर 3 का सेम लेफ्ट और राइट सेम था, कॉल हो गया था, इसलिए 3 से भी हम गिर गए और फिर हम स्टैक से पूरा ये कॉल हो गया हमारा और ये कॉल पूरा हुआ और हमारी लिस्ट 1 भर के आई। सिमिलरली 3 के साथ होगा, हमने जैसा किया है वैसा ही स्टैक में हम चलेंगे। ये देखो ऐसे, सबसे पहले 3 का लेफ्ट का कॉल, फिर 5 का लेफ्ट का कॉल, फिर 6 का कॉल और 6 लीफ है इसलिए 6 ऐड करेंगे और फिर 6 उड़ेगा। फिर हम 5 पे चले जाएंगे, 5 का राइट का कॉल जाएगा, फिर हम 7 पे जाएंगे, इधर 7 फिर से एक लीफ नोड है इसलिए बेस केस चलेगा, फिर 7 फिर से गिर जाएगा, फिर हम 5 से राइट और लेफ्ट हो गए इसलिए 5 से भी गिर जाएंगे। 3 पे 3 का राइट का कॉल चलेगा, तब हम 1 पे जाएंगे, फिर 1 का लेफ्ट का कॉल चलेगा और फिर 4 पे हम आएंगे। 4 हमारा बेस कंडीशन ट्रू कर देगा और फिर लिस्ट में ऐड कर देगा। फिर हम 1 पे गिरेंगे फिर से रिटर्न करके, फिर 1 का राइट का कॉल चलेगा, फिर हम 2 पे जाएंगे, फिर 2 का लेफ्ट का कॉल चलेगा, हम 9 पे जाएंगे, पर 9 पे जाने के बाद हमारा फिर से बेस कंडीशन ट्रू होगा और हम 9 ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। फिर 2 का जो लेफ्ट का कॉल चला था ऑलरेडी, फिर 2 राइट का कॉल चलाएगा और फिर हम 8 पे जाएंगे स्टैक पे, पर 8 के बाद फिर से बेस रिटर्न बेस फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और हम 8 ऐड कर देंगे लिस्ट में और फिर ये स्टैक से उड़ जाएगा। फिर 2 का राइट और लेफ्ट दोनों हो गया था, 2 उड़ जाएगा, 1 का राइट और लेफ्ट हो गया था, 1 उड़ जाएगा। तो हम ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर 3 का भी राइट और लेफ्ट हुआ था कॉल, तो 3 भी उड़ जाएगा स्टैक से। तो फिर हमने ऐसे ट्रैवर्स किया और अभी हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों हुआ, फिर लिस्ट 1 का साइज आएगा 1 2 3 4 5 5 और लिस्ट 2 का भी साइज आएगा 5, तो 5 इक्वल टू 5 है, इसलिए हम फॉल्स रिटर्न नहीं करेंगे, इधर रिटर्न फॉल्स नहीं होगा एग्जीक्यूट। और फिर माइनस माइनस साइज, अभी ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4, तो माइनस माइनस साइज करके सबसे पहले 4 वाइल में 4 चलेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ ये है, तो
सबसे पहले हम 8 को चेक करेंगे लिस्ट 1 में से और लिस्ट 2 में से। 8 इक्वल टू 8 है तो ये चलेगा। सिमिलरली 9 इक्वल टू 9 है तो ये चलेगा। 4 इक्वल टू 4 है तो ये चलेगा। और ऐसे करते करते हम एट लास्ट 0 पे आएंगे। फिर 6th इंडेक्स मतलब 0 का इंडेक्स जो है फर्स्ट एलिमेंट वो सेम है, तो ये पूरा वाइल लूप विदाउट फॉल्स रिटर्न करते हुए पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब दोनों लिस्ट सेम है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो ये ऐसा पूरा प्रोग्राम चलता है। हम एक और ड्राई रन करेंगे किसी और एग्जाम्पल पे, और फिर आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी इस सम की। तो मैंने ये लिस्ट 1 लिस्ट 2 भी कर दिया कट, और हम अब थोड़ा अलग लेंगे। 2 3 5 6 4 2 8 लेते हैं, और 2 4 3 5 6 और ये लिस्ट 2 है, और इसके लेफ्ट में 9 लेते हैं। नहीं तो एक काम करते हैं, ये 8 ही रहने देते हैं और इसको चेंज करके 1 और ये 5 ही रहने। ठीक है, तो सिमिलर अभी देखते हैं क्या होगा। होपफुली ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। तो सबसे पहले मैं लिस्ट 1 भरने को जाऊंगा। इधर से ये रूट 1 पास कर दूंगा, तो मैं 2 स्टैक पे ऐड होगा, लेफ्ट से कॉल लगाएगा। फिर लेफ्ट कॉल लगाने के बाद 3 स्टैक पे आएगा, 3 खुद का लेफ्ट कॉल लगाएगा, और फिर 1 स्टैक पे ऐड होगा। और 1 ये देखेगा कि इसका लेफ्ट भी नहीं है और राइट भी नहीं है, मतलब दोनों नल पॉइंटर है, इसलिए लिस्ट में ऐड कर देगा ये 1, और फिर ये स्टैक से हट जाएगा रिटर्न करते। फिर 3 की राइट की कॉल चलेगी। फिर 3 ये देखेगा कि 6 स्टैक में ऐड हो। फिर 6 ये देखेगा कि इसकी फिर से बेस कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये बेस हमारी लिस्ट में 6 ऐड कर देगा और स्टैक से उड़ जाएगा। फिर अभी 3 की दोनों कॉल चल चुकी है, लेफ्ट और राइट, मतलब 3 का पूरा काम हो गया है, तो ये फंक्शन पूरा खत्म होके 3 स्टैक से उड़ जाएगा। और 2 का भी लेफ्ट कॉल हुआ था, अभी ये राइट का कॉल चलाने को जाएगा। फिर 4 ऐड होगा स्टैक में राइट में, और फिर से 8 ऐड होगा स्टैक के राइट में। तो ये ऐसे होगा, पर उससे पहले 4 अपना लेफ्ट कॉल चलाएगा। नहीं चलाएगा नहीं, क्योंकि ये नल है राइट, तो ये चलाएगा नहीं, पर इसका राइट नल नहीं है, इसलिए ये राइट को कॉल लगाएगा 4, और फिर 8 ऐड होगा। पर 8 जब ऐड होगा तब ये देखेगा कि 8 के फंक्शन में 8 खुद एक लीफ नोड है, इसलिए लिस्ट में 8 ऐड कर देगा, और 8 रिटर्न होगा उधर से ही। और फिर हम 4 के लेफ्ट की कॉल नहीं लगी थी और राइट की कॉल हो चुकी है, तो हम फिर से 2 पे गिरेंगे। तो फिर 2 की भी लेफ्ट और राइट हो गई थी, तो हमारा लिस्ट 1 भर के आ गई है। तो ये है लिस्ट 1। अभी लिस्ट 2 हम पास करेंगे सेकेंड नोड के साथ। फिर 2 लेफ्ट की कॉल लगाएगा, 4 ऐड करेगा स्टैक में, 4 लेफ्ट की कॉल लगाएगा अपनी, और 5 ऐड करेगा स्टैक में। लेफ्ट कॉल लग चुकी है, और फिर बेस केस हिट हो जाएगी क्योंकि 4 हमारा एक रूट नोड है। फिर हम लिस्ट में ये 5 ऐड करेंगे, सॉरी 4 नहीं, 5 हमारा एक रूट नोड है, 5 ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद ये स्टैक से उड़ जाएगा, और हम फिर से 4 पे गिरेंगे। फिर 4 ये देखेगा कि अपनी राइट कॉल चलाए, और हम 6 नोड पे जाएंगे। फिर स्टैक में हम ये देखेंगे कि 6 नोड के लिए लेफ्ट और राइट दोनों नल है उसके पॉइंटर्स, मतलब हमारा 6 नोड जो है वो एक रूट नोड है, इसीलिए हम लिस्ट में पुश कर देंगे 6।
और फिर ये स्टैक से हट जाएगा। और अभी 4 का लेफ्ट और राइट दोनों चल चुका है। 4 का लेफ्ट नहीं चला था क्योंकि 4 का लेफ्ट एक नल पॉइंटर है ऑलरेडी। सॉरी, 4 का लेफ्ट ऑलरेडी चला था और राइट भी चला था, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम सेकेंड पे आ जाएंगे, सेकेंड नोड पे 4 स्टैक से उड़ जाएगा। फिर सेकेंड का एक राइट कॉल चलेगा और फिर हम 3 पे जाएंगे। और अभी ये 3 का लेफ्ट है, लेफ्ट, तो 3 का लेफ्ट नल पॉइंटर नहीं है, तो हम 3 के लेफ्ट में जाएंगे और 3 का लेफ्ट चलेगा। 3 के लेफ्ट में जब हम जाएंगे तब स्टैक में 8 ऐड हो जाएगा और फिर 8 बोलेगा कि मेरा लेफ्ट और राइट दोनों नल है, मतलब मैं लीफ हूँ तो लिस्ट में ऐड कर दो मुझे। तो ये ऐड होगा, ये स्टैक से निकल जाएगा 8 और फिर हम 3 के राइट में जाने को देखेंगे, पर 3 का राइट नल पॉइंटर है, मतलब उसको कॉल ही नहीं जाएगी इधर से। तो फिर हम 3 से डायरेक्टली 2 पे गिरेंगे, राइट कॉल नहीं लगाते। फिर 2 के लेफ्ट और राइट दोनों चल चुके होगी, तो 2 भी पूरा स्टैक से उड़ जाएगा और हमारा स्टैक होगा एम्प्टी और हमें मिल गई होगी लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अभी हमारा लिस्ट 1 का साइज है, लिस्ट 1 साइज है 3 और लिस्ट 2 का साइज है 3। तो फिर ये इधर ट्रू नहीं होगा या इधर फॉल्स नहीं रिटर्न होगा क्योंकि दोनों के साइज सेम है। पर अभी हम जाएंगे वाइल लूप में, इस वाले वाइल लूप में। तो माइनस माइनस ऑफ 3, मतलब प्री डिक्रीमेंट में सबसे पहले डिक्रीमेंट होता है और फिर लूप चलता है, इसीलिए माइनस माइनस ऑफ 3 मतलब 2 इधर वाइल में चलेगा। while 2 is greater than equal to 0, लिस्ट ऑफ साइज 1, मतलब लिस्ट ऑफ 2 क्या है इधर 8 है और लिस्ट 1 ऑफ 2 है 8 और लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 ऑफ लिस्ट साइज है 8, तो ये इक्वल निकलेगा। नेक्स्ट चलेगा वाइल लूप हमारा, ये 1 होगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स में 0 1 2 ये इंडेक्सेस है, तो फर्स्ट इंडेक्स में 6 इज इक्वल टू 6 आएगा। पर जब ये फिर से डिक्रीमेंट होगा, ये 0 होगा, तब जब हमें लिस्ट 1 से मिलेगा 1 और लिस्ट 2 से मिलेगा 5, तब ये इफ कंडीशन चल जाएगी जो ट्रू होगी, जिसका मतलब है 1 इज नॉट इक्वल टू 5, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ऐसा हमारा पूरा प्रोग्राम चलेगा। मैं एक बार ये आपको ट्री ऐड करके दिखाता हूँ इधर ही टेस्ट केस में। तो ये है 2 3 4 1 6 नल और 8। सिमिलरली इधर होगा 2 4 3 4 3 5 6 5 6 8 और नल। तो हम ये कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, हम एक नोड लेते हैं और उसके लेफ्ट और राइट को बताते हैं। फॉर एग्जांपल 2 का लेफ्ट और राइट है 3 और 4, तो मैंने 2 लिखा पहला नोड और उसका लेफ्ट और राइट नोड लिखा 3 और 4। फिर अभी उसके बाद मैंने जो लेफ्ट नोड है उसके पेरेंट्स लिखे, 3 के चिल्ड्रन लिखे, 3 का चिल्ड्रन है 1 और 6, वैसे मैंने 1 और 6 ऐसे लिखे। तो रन किया मैंने कोड और ये फॉल्स रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब सही है। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको समझ में आया हो। मैं आपको एक बार फिर से पीछे ले चला जाता हूँ। कोड तो लिखा, ड्राई रन भी हुआ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ही है क्योंकि हम सब लीव्स और पूरे सब नोड्स ट्रैवर्स कर रहे हैं इधर से। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन है, जो है रिकर्सिव स्पेस, हमारा रिकर्सिव स्टैक स्पेस। तो यस, आई थिंक कि आज आपको अच्छे से पता चल गया होगा और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरा बेस्ट दिया है आपको एक्सप्लेन करने में पूरा ये प्रॉब्लम। और कुछ भी आपको डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिए। कुछ अंडरस्टैंडिंग में आपकी कमी पड़ गई हो या मेरे एक्सप्लेनेशन में, वो भी
आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और प्लीज़ खुद से ड्राई रन कीजिए और ये लीड कोड का प्रॉब्लम बिना देखे खुद से सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, ट्राई कीजिए। और बस आज इतना ही और फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट प्रॉब्लम में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग गाइस।